करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक में जॉब करते हैं ये, मैं भी एक्सिस बैंक में पहले जॉब करती थी। अब ये ज़बरदस्ती मुझसे कह रहे नहीं, अब भी यही कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करो तभी अपनाऊंगा, वरना नहीं अपनाऊंगा। कैसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? एक्सिस बैंक में मैं जॉब करती थी बरेली में। वहीं पे दोनों लोग वहीं पर जॉब करते थे। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। बरेली में एक धर्म परिवर्तन का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर 1 साल तक एक व्यक्ति के साथ शादी कर रह रही युवती ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उससे एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर शादी की और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। इस मामले में करनी सेना के द्वारा महिला को एसएसपी ऑफिस ले जाकर पेश किया गया, जिसके बाद थाना सुभाष नगर में एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसएसपी द्वारा दिए गए हैं। एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला ने आरोप लगाया वह एक्सिस बैंक में काम करती है और उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अंकित बताया और उससे मंदिर में जाकर शादी रचा ली। 1 साल के लंबे अंतराल तक महिला महानगर में रहती रही, जिसके बाद महिला को पता चला कि जिसने अपना नाम अंकित बताया है उसका वास्तव में नाम रफत हुसैन कादरी है। महिला को जब पता चला कि रफत हुसैन शादीशुदा है तो उसने इस पर हंगामा किया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने महिला को अपनाने से इनकार कर दिया। बताया मिनी बाईपास पर महिला और रफत दोनों में बातचीत हुई। तब पहले तो कहा कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा, बाद में कहा कि बगैर धर्म परिवर्तन किए उसे नहीं अपनाऊंगा। बताया कि इसके बाद उसको ट्रक के सामने धक्का देकर और घर का सारा सामान साथ में लेकर उसका जेवर लेकर रफत फरार हो गया। महिला रफत के द्वारा ट्रक के सामने धक्का देने से जख्मी हुई, जिसके बाद वह करनी सेना के संपर्क में आई। करनी सेना के पूछने पर महिला एफआईआर कराने को राजी हो गई और आज एसएसपी ऑफिस करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची और एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसएसपी ने दिए। ये क्या मामला है? थोड़ा जोर से बोलिए आवाज़। मेरा जो है एक लड़का था रफत हुसैन कादरी, उससे शादी होकर हम एक साथ महानगर में रह रहे थे और थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा कि जो है वो शादीशुदा है, तो मैंने इसका विरोध किया। वो मुझे जबरन धर्म परिवर्तन का हमेशा ही विरोध मारते थे, तोड़ते थे कि यह धर्म परिवर्तन कर ले, पर मैं नहीं मानी। तो मुझे थोड़े दिन पहले पता लगा कि इसकी शादी हो गई, तो मैंने उसका विरोध किया। तो ये जो है मुझे फिर हम दूसरे दिन को सामान लेके भर के भाग गए, जिसमें मेरा जेवर था, 3-4 लाख रुपए का जेवर था, 2-2.5 लाख रुपए कैश रखा था, वो सब निकाल के अपने सब बदायूं भाग गए। और उसके बाद जब मैं मिली इनसे तो जो है क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे ट्रक के आगे धक्का दे दिया नैनीताल मिनी बाईपास रोड पर। मिनी बाईपास रोड पर ट्रक के आगे धक्का दे दिया। यहाँ पे भी चोट, पट्टी उट्टी बंदी है, ये ऊपर है इसलिए। और यह पैर में चोट लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिसकी मैंने पट्टी उट्टी मैंने उस टाइम पे मौके पे ही पुलिस बुलाई थी। उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की 112 वाले ने। और वो कह रहे कि जो है फिर उसके बाद मैं ये मुझे समझा दिया इसने कि नहीं मैं अपना लूँगा, तुमको नहीं धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक में जॉब करते हैं ये, मैं भी एक्सिस बैंक में पहले जॉब करती थी। अब ये ज़बरदस्ती मुझसे कह रहे नहीं, अब भी यही कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करो तभी अपनाऊँगा, वरना नहीं अपनाऊँगा। कैसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? एक्सिस बैंक में मैं जॉब करती थी बरेली में। वहीं पे दोनों लोग वहीं पर जॉब करते थे। तो आप शुरू से ही जानती होंगी वो मुस्लिम है? नहीं, मैं नहीं जानती थी। इन्होंने जो, क्योंकि हम लोगों की बैंक ब्रांच चेंज थी। अच्छा। मैं ये बरेली सिविल लाइंस ब्रांच में थी, ये ट्यूलिप ब्रांच महानगर वाली ब्रांच में थे। क्या नाम बताया था इसने अपना पहले? इसने मुझे अंकित नाम बताया था। अंकित नाम बताया था। और जी। कैसे रहता था ये, क्या मतलब रहता किस तरीके से था? क्या हाथ में कलावा लावा पहनता था? कुछ बात बताइए, कैसे रहता था ये कभी हम ऐसा है कि हाँ मेरे सामने पूजा वूजा करते थे, तो मुझे पता था कि हाँ भाई पूजा कर रहा है इंसान तो मुस्लिम ही होगा, आपको वो हिंदू ही होगा, ये इस तरीके से। क्या मंदिर वगैरह भी गया आपके संग? हाँ, मेरे साथ मंदिर गए थे। मेरे जब मांग में सिंदूर भरा तो मैंने मंदिर में जाके ही भरा था। मंदिर गए थे मेरे साथ में। तो शादी कहाँ करी थी आपने? वो उधर हमारी तरफ एक मनोकामना देवी, वही उसी 9 देवी मंदिर भी बोलते हैं, मनोकामना देवी मंदिर बोलते हैं, उसी में मांग भर के दी थी इन्होंने। मांग भरी थी? हाँ, उसके बाद हम साथ में रहने लगे थे महानगर में। फिर जब साथ में रही था? हाँ, टीका उका भी लगाते थे। तब मुझे पता लगा कि हाँ ये जो है ये मुस्लिम है। तो मैंने कहा अब तो शादी हो गई, मैं निभा रही थी उस चीज़ को। फिर ये जबरन मुझे रोज़ ही मारते थे, बाल पकड़ पकड़, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था ये मारते नहीं थे। तो कि तुम धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो। नहीं मानी तो फिर ऐसे ही चलता। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी शादी निभाऊंगी, धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, चाहे तुम मुझे मार डालो पर मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। तो फिर एक दिन मुझे पता लगा इनकी शादी हो गई है।
फिर जब मुझे पता लगा कि शादी हो गई तो मैंने उसका विरोध किया, तो ये जो है अपना सामान भर के दूसरे दिन को भाग गए। और दूसरे जब सोमवार को बैंक आए थे तो मैंने बैंक में जाके जब हंगामा किया तो ये मुझसे मेरे से बैठ के बात करी इनने, मतलब तब भी यही कि मैं नहीं अपनाऊंगा यही कहते रहे। शाम तक मेरी बाईपास तक यही इनका ड्रामा चलता रहा। फिर इन्होंने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो ये मेरे ट्रक के आगे सामने धक्का देख कर भाग गए। मंदिर में कितने समय पहले शादी की थी, कितने महीने हो गए, कब की थी, किस डेट? सितंबर में की थी। किस डेट में कुछ याद है? ऐसी 20 तारीख में की होगी। 20 सितंबर। तो कितने समय आप लोग साथ में रहे? हम लोग 1 साल से साथ में हैं। 1 साल से साथ में हो। अब आप क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ इसको जेल हो जाए, बस। इसने जो मेरे साथ में किया है, मेरे लिए जो इंसान मुझे मरता हुआ छोड़ गया, ट्रक के सामने धक्का दे के छोड़ गया, उस इंसान को कल को क्या फ़ायदा कि वो रोज़ मुझे मारेगा, रोज़ मुझे ऐसी एक दिन जहर दे देगा, बस कह देगा कि ये तो मर गई। कहाँ शिकायत की आपने? हमने अभी एसएसपी के ऑफिस में साथ में रहे तो कहाँ आपने घर ले गया था, कहाँ रहते आप? हम लोग महानगर में रहते तो उज्जवल 18। किराए पर? हाँ, नज़मा आंटी का रूम था। असली नाम क्या है उसका? रफ़त हुसैन कादरी। रफ़त हुसैन कादरी। कहाँ का रहने वाला है? बदायूं। ये महिला है, पीड़ित महिला है। कुछ दिन पहले इनने करनी सेना से संपर्क साधा और इन्हें मदद मांगी। ये पुलिस के पास गई पर इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो इसलिए हम लोग आज करनी सेना के समस्त पदाधिकारियों के साथ एसएसपी महोदय के पास आए और पूरा मामला जो है वो लब जिहाद से जुड़ा हुआ है। वो गुमराह करता रहा इनको, कलावा बांध के इनके से दोस्ती की, फिर ये लोग 1 साल तक रहे, रिलेशनशिप में रहे। जब इन्होंने विरोध किया तो उन्हें मारने की कोशिश की। उस बीच उस रोड से मैं गुजर रहा था तो इनको एम्बुलेंस से मैंने पहुंचाया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके 2 दिन बाद मैंने इनसे संपर्क साधा तो इन्होंने कहा कि मैं एफआईआर लिखाने के लिए तैयार हूं और इसको सज़ा होनी चाहिए ताकि ये किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके, क्योंकि ऐसे लोग एक को छोड़ते हैं दूसरी को पकड़ते हैं। तो एसएसपी साहब ने आज आदेश कर दिए एफआईआर लिखने के और ये भी कहा है जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजमान ने बताया मामले में धर्म परिवर्तन जैसी बात निकलकर सामने आई है। इस आधार पर थाना सुभाष नगर में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सुभाष नगर के अंतर्गत एक मामला संज्ञान में है। एक युवती के द्वारा ये बताया गया कि वो बैंक में काम करती है और उसका जो एक सहयोगी है, जो दोस्त है, वो भी बैंक में काम करता था और उसने कहा है कि वो 1 साल से उसके साथ रहती थी और जो उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था और इसमें उनके द्वारा शादी भी कर ली गई थी और दोनों ही बैंक में काम करते हैं। फिर ये बताया गया कि 1 साल के बाद जो युवक है उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है और इसमें जो भी साक्ष्य के आधार पर जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। इसमें जो युवती के द्वारा जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा गया कि 1 साल तक वो जब साथ रह रहे थे एक साथ, तो उसमें उसके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा, तो इसी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे और पुलिस की विवेचना में आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब यह है कि एक्सिस बैंक में दोनों लोग एक साथ काम करते थे, तो फिर उस समय क्या एक्सिस बैंक में रफ़त अपना नाम छुपाकर अंकित नाम से नौकरी कर रहा था? दूसरा ये कि 1 साल के लंबे अंतराल तक महिला को रफ़त का असली नाम पता नहीं लग सका, ये भी सोचने की बात है। फिलहाल जो भी हो, इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दे दिए गए हैं। तथ्यों के आधार पर आगे ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर हकीकत क्या है। फिलहाल महिला हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती है, जिससे कि उसने शादी की, लड़का मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता है, ये तो साफ है। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।